नमस्कार, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आज हम पढ़ेंगे काल का पार्ट 2। क्या पढ़ेंगे? काल का पार्ट 2 पढ़ेंगे। अब इसमें देखो, काल के पार्ट 2 में, पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया था। इसमें मैंने पढ़ा था क्या? काल की परिभाषा, उसके भेद, उसके बारे में और वर्तमान काल के बारे में हमने उसमें पढ़ा था। आज हम भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे और भविष्य काल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखो, भूतकाल क्या होता है? भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ समय। बीता हुआ समय आप कहते हैं ना, तो बीता हुआ समय जो निकल गया सो निकल गया। जो बीता हुआ समय वापस नहीं आता है, उसको हम क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ समय। जो बीत गया सो बीत गया, वह वापिस नहीं आएगा। इसकी परिभाषा है वाक्य में क्रिया के जिस रूप से। जो वाक्य होता है उसमें जो क्रिया होती है, उस क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में होना पाया जाए, उसे भूतकाल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। बीते हुए समय में कार्य का होना पाया जाए, उसे भूतकाल कहते हैं। वाक्य में क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में होना पाया जाए, उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल, अब वाक्य कैसा होगा इसमें देखो ध्यान से। सामान्य भूतकाल, जैसे अविनाश ने गाना गाया। अब अविनाश ने क्या किया? गाना गाया। आ की मात्रा आ गई। आगे देखो, गाड़ी जा चुकी थी। हाथी थे आ गया। राम खेल रहा था, इसमें भी था आ गया। तो अविनाश ने गाना गाया। क्या गाया उसने? गाना। और क्या किया? गाया। तो क्रिया में आ की मात्रा आ रही है। और गाड़ी जा चुकी थी। गाड़ी जा चुकी थी, तो चुका है, चुकी है, हाथी थे, ये किसमें आते हैं? वर्तमान। किसमें आते हैं? भूतकाल में आते हैं। राम खेल रहा था। राम क्या कर रहा था? खेल रहा था। अभी थोड़ी खेल रहा है, खेल रहा था यानी पहले खेल रहा था। तो इसमें कौन सा काल होगा? भूतकाल होगा। अब संभाव्य, जिसमें संभावना जताई जाती है, यानी खाना गीता ने ही बनाया होगा। खाना किसने बनाया होगा? गीता ने ही बनाया होगा। आ की मात्रा आ गई है, यानी संभावना जताई जा रही है कि उसके जो अब संभावना जताई जाती है या स्वाद से पता लगाया जा रहा है कि खाना गीता ने ही बनाया होगा। या फिर आगे देखो, खाना गीता ने ही बनाया होगा, यानी संभावना जताई जा रही है। आगे देखो, उद्देश्य मूलक। तुमने उद्देश्य यानी किसी को उद्देश्य यानी लक्ष्य की ओर अंकित किया जाता है, उसकी ओर इशारा किया जाता है कि भाई तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, है ना। समय पे पढ़ाई करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट अच्छा होगा। तो वो उद्देश्य, तुमने पढ़ाई की होती तो उत्तीर्ण हो जाते। अगर तुमने पढ़ाई की होती तो उत्तीर्ण हो जाते। तो तुमने जो पढ़ाई की होती तो क्या हो जाते? उत्तीर्ण हो जाते। आगे देखो, अध्यापक जी के बारे में। तुम अध्यापक जी की बात को मानते तो अनुत्तीर्ण नहीं होते। तुम अध्यापक जी ने जो जो तुम्हें बातें बताई थी, जो जो तुम्हें पढ़ाया था, उन बातों पर अगर तुम ध्यान देते तो अनुत्तीर्ण नहीं होते। ये उद्देश्य मूलक हो गया। जो भूतकाल है वो 3 प्रकार का होता है: सामान्य, संभाव्य और उद्देश्य मूलक। ठीक है। अब हम वर्तमान काल के बारे में पढ़ चुके हैं, भूतकाल के बारे में पढ़ चुके हैं। अब जो लास्ट वाला भेद है भविष्य काल, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं हम काल के भेद में। तीसरा भेद है भविष्य काल। भविष्य काल क्या होता है, इसके बारे में ध्यान से देखें। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य आने वाले समय में संपन्न होगा। कार्य जो आगे से जो समय आएगा उसमें संपन्न होगा। जैसे कोई भी कार्य करते हैं हम, उसका पहले से उसकी प्लानिंग बना लेते हैं। भाई आगे हम ऐसा करेंगे, वो काम ऐसे होगा, वो काम ऐसे होगा। तो ये हम अपने मन में जो प्लानिंग बना लेते हैं, उसके अनुसार
तो वो होता है भविष्य काल। तो ऐसा हमें करना होगा। तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य आने वाले समय में संपन्न होगा, उसे भविष्य काल कहते हैं। यानी जो आगे समय आएगा, जैसे वर्तमान चल रहा है और जो भूतकाल है वो निकल गया, और जो आगे जो समय आएगा उसमें कार्य हम कैसे करेंगे उसके बारे में हम सोचने लग जाते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य आने वाले समय में संपन्न होगा, उसे भविष्य काल कहते हैं। इसके उदाहरण जो प्रकार है 3 सामान्य, संभाव्य और आज्ञार्थक। तो सामान्य में देखो इसका उदाहरण, कृष्णा लेख लिखेगी। कृष्णा क्या करेगी? लेख लिखेगी। राधा नाचेगी। कृष्णा लेख लिखेगी और राधा नाचेगी। यानी कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसमें बच्चे पहले से तैयारी कर लेते हैं ना कि भाई वार्षिक उत्सव होगा, उसमें हम अच्छा डांस करेंगे, अच्छा निबंध प्रतियोगिता होगी तो उसमें अच्छा लेख लिखेंगे, है ना। तो इसके बारे में हम पहले से तैयारी कर लेते हैं। तो वह कौन से समय में, यानी कि जो कार्य अभी हुआ ही नहीं है उसके बारे में हम अभी से तैयारी करने लग जाते हैं, तो वो होता है भविष्य काल। कौन सा काल होता है? वो भविष्य काल। यानी जो कार्य अभी नहीं हो रहा है और वो विषय में आगे होगा। तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य आने वाले समय में संपन्न होगा, उसे भविष्य काल कहते हैं। सामान्य में जो इसका उदाहरण होगा वह कृष्णा लेख लिखेगी। कृष्णा लेख लिखेगी। गाएगी मैंने पहचान बताई थी आपको। राधा नाचेगी, इसमें भी की आ रहा है। अंकित पुस्तक पढ़ेगा, अभी पढ़ी नहीं है, पढ़ेगा। राधा नाचेगी, राधा नाची नहीं है, नाचेगी। कृष्णा लेख लिखेगी, कृष्णा ने लेख लिखा नहीं है, लिखेगी। संभावना जो जताई जा रही है, संभावना हम जता लेते हैं देखकर। तो उसके अनुसार देखो, किसान खेत जोत रहा होगा। मौसम के अनुसार हमें किसान की स्थिति का पता लग जाता है कि भाई किसान क्या कर रहा होगा। तो अभी क्या कर रहा होगा? खेत जोत रहा होगा। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा। जो अध्यापक जी हैं वो क्या कर रहे होंगे? कक्षा में पढ़ा रहे होंगे। आज्ञार्थक में देखो, आज्ञार्थक में आज्ञा दी जाती है तो आप भी खेलिए। यानी कोई खेल चल रहा है तो उसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, आया किसी को आज्ञा देते हैं तो आप भी खेलिए, या तुम अब जाओ, तुम अब जाओ। तो ये जो हमने पढ़ा है भविष्य काल, तो ये काल का जो लास्ट वे था ये अपन ने अब पढ़ लिया है। अब इसके कल आज काल का जो चैप्टर था वह समय वो पूरा हो चुका है। अब कल हम नया टॉपिक लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।